वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए मिशन क्लैट 2021 सक्सेस लॉ बैच। तो इसमें जो भी लोग हैं जो कि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सीरियस है क्लैट एग्ज़ाम के लिए, उनको इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये बैच आपका 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और इस बैच में देवज्योति दास, आशुतोष सर, श्याम सर और जिज्ञासा मैम जैसे बेस्ट टीचर्स पढ़ाएंगे आपको। ये बेस्ट एजुकेटर्स हैं आपके क्लैट एग्ज़ाम के लिए और आपकी क्लैट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करवाएंगे। तो इस बैच में आपको सब कुछ जो है वो एक ही बैच में कंप्लीट मिल जाएगा। तो जिन्हें भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है क्लैट के लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको क्लैट कैटेगरी में जाके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना होगा। और उसके बाद जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। और ये सारी फैसिलिटीज़ आपको 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन में भी मिलती है। साथ में फ्री लाइव क्लासेस चलती हैं और आप अपने टॉप के एजुकेटर्स के साथ कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बैचेस चला करते हैं जिसमें सारा कंप्लीट हो जाता है सिलेबस और नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं और नए नए बैचेस भी आपके स्टार्ट होते रहते हैं। साथ में आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस मिलता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपना कोई भी बैच चूज़ कर सकते हो। कोई भी सब्सक्रिप्शन जितने भी मंथ का आप चाहो वो बाय कर सकते हो। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ। आपका 12 मंथ और 24 मंथ ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। साथ में आपकी अनअकैडमी के जितने भी बैचेस होते हैं, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है ये आपके कंपेयर टू ऑफलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। तो जो लोग भी सीरियसली तैयारी कर रहे हैं क्लैट के लिए, उनको ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर लेना चाहिए और इस बैच को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ये जो अभी आपका न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के आराम से अपने इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो और अपने क्लैट के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो लेट मत कीजिए, जल्दी से लिंक पर क्लिक कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके क्विज होंगे वो देखेंगे। साथ में हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से अपनी आज की हमारी वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम देखने जा रहे हैं खेल पुरस्कारों के बारे में, ठीक है। तो पहले अभी मैं आपको बताती हूँ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो आपके खेल पुरस्कार दिए गए थे, जितने भी टाइप के आपके खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपके खेल दिवस के दिन जो है दिए गए थे। इस बार वर्चुअली अनाउंस किए गए थे ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो कोविड की वजह से ये वर्चुअली अनाउंस किए गए थे। कब अनाउंस किए गए थे? 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को ये जो आपके खेल पुरस्कार हैं ये दिए गए थे, वर्चुअली अनाउंस किए गए थे। और आपका जो खेल दिवस होता है ये भी आपका 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, ठीक है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ठीक है, मेजर ध्यानचंद, जिनको हम हॉकी के जादूगर भी बोलते हैं, उनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में सरकार ने मनाने का फैसला किया। कब से? सिंस 2012, ठीक है। 2012 से आपका ये जो दिन है ये एज अ खेल पुरस्कार दिवस या खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन आपके किस किस तरीके के पुरस्कार दिए गए लोगों को? खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, राजीव गांधी पुरस्कार दिए गए। आप जानते हैं सभी खेल के बहुत ही श्रेष्ठतम पुरस्कार हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए, इसके अलावा अर्जुन अवार्ड दिए गए। 27 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया, 15 लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे जो हैं, तेंजिंग नॉर्वे पुरस्कार भी दिया गया। तो बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। अब देखिए, बहुत ज़्यादा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम देखेंगे। इसके अलावा हम आज देखेंगे जो जितने भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं उनको हम लोग देख लेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है और बहुत थोड़े से हैं, इसलिए इनको याद रखना आपके लिए ईजी होगा। अब 27 अगर मैं कह दूँ तो वो सारे के सारे 27 आप याद नहीं रख पाओगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो लिस्ट है वो प्रोवाइड करा दूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में आपको जो है मिल जाएगी,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मैं ये प्रोवाइड करा दूंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों के बारे में। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हैं, देख लीजिए इस बार के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जीतने वाले कौन कौन से लोग हैं। देखिए, रोहित शर्मा, जिन्होंने क्रिकेट के स्पोर्ट में जीता है क्या, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसको खाली खेल रत्न पुरस्कार भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, खाली खेल रत्न पुरस्कार भी बोल देते हैं। मरियप्पन थंगावेलु, ये इन्होंने क्या जीता है, पैरा एथलेटिक्स में ऊंची कूद में जो हाई जंप होती है उसमें इन्होंने जो है जीता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मैंने आपको बताया, अभी मैं फिर आपको एक बार बता दूं कौन कौन से पुरस्कार जो हैं इस खेल दिवस में दिए गए। ये आपका खेल रत्न पुरस्कार, जिसको कि हम बोलते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड, ठीक है, इस तरीके के कुछ अवार्ड दिए गए। तो पर्टिकुलर कुछ प्लेयर्स को अवार्ड मिले, इसके अलावा कुछ और भी अवार्ड्स दिए गए। वो किन चीज़ों को दिए गए वो मैं आपको अभी बताऊंगी। वो पर्टिकुलर किसी प्लेयर को नहीं मिले हैं, बल्कि वो किसी कॉलेज को या इस तरीके से अवार्ड कुछ दिए गए हैं, ठीक है। तो उस संगठन को, किसी संगठन को मिला है या किसी कॉलेज को मिला है, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, तो रोहित शर्मा को मिला है क्रिकेट में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मरियप्पन थंगावेलु को मिला है ऊंची कूद में पैरा एथलेटिक्स में, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। मनिका बत्रा को मिला है टेबल टेनिस में खेल रत्न पुरस्कार। विनेश फोगट को कुश्ती में मिला है खेल रत्न पुरस्कार। रानी रामपाल को हॉकी में मिला है खेल रत्न पुरस्कार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है, आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आपके खेल रत्न पुरस्कार जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। भाई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको थोड़े से इनको आपको याद रख लेना है। मैंने खुद ही आपको उतने ज़्यादा वाले जो हैं वो अभी नहीं इसमें रखे हैं। हाँ, अगर आप याद करना चाहते हो तो मैं उनको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगी। बहुत ही अच्छी बात है अगर आप सारे के सारे याद रख पाते हो तो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, बहुत ज़्यादा नाम याद करने पे फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूल भी जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसमें क्या किया है, इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट कुछ MCQs लगा दिए हैं और इसके साथ में आपके ये तो आपको इतना तो आपको याद करना ही करना है, वो चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कोई संस्था या फिर कोई श्रेणी जिसमें भी पुरस्कार दिए गए हों, उसको देख लीजिए। उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करना और उसे शिक्षित करना। अगर हम इस कैटेगरी की बात करें कि उभरती हुई युवा प्रतिभा, जो युवाओं में प्रतिभा है उसको पहचान करने और उसे शिक्षित करने के लिए दो संस्थाएं हैं, ठीक है, दो इंस्टीट्यूट हैं जिनको कि यहाँ पे अवार्ड दिया गया है या सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। कौन कौन से देख लीजिए। पहला लक्ष्य इंस्टीट्यूट, ठीक है, लक्ष्य इंस्टीट्यूट है, और दूसरा है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, इनको किस उसमें किया गया है, उभरती हुई युवा प्रतिभा की पहचान करने और उसे शिक्षित करने के लिए। दूसरा देख लीजिए, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए खेलों को प्रोत्साहन। अगर खेलों को प्रोत्साहन की बात करें किस रूप में, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के जरिए, तो ये किसे दिया गया है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC को मिला है, ठीक है, किसको दिया गया है, ONGC को मिला है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय। अगर खिलाड़ियों की बात की जाए कि उनको रोजगार किसमें, आप जानते हैं कुछ जो प्लेयर्स होते हैं उनका तो बहुत अच्छा सिस्टम है, उनका करियर बहुत ही अच्छे लेवल पे, लेकिन कई ऐसे भी प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा नेशनल लेवल तक का खेल जाते हैं, लेकिन उनका करियर जो होता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पुअर होते हैं, उनकी डाइट भी नहीं अच्छी हो पाती, उन्हें कोच भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती है, और इसके लिए होता क्या है कि स्पोर्ट्स कोटा भी सरकार की तरफ से दिया जाता है ताकि जो प्लेयर्स हैं उन्हें अच्छी सुविधा मिल सके, उन्हें इन सारी चीज़ों के अलावा एक सरकारी नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब भी मिल सके, ताकि जितने भी ये लोग हैं जो भी मतलब स्पोर्ट्स में आते हैं उन्हें उनका जो एक खर्च आता है इन सारी चीज़ों का वो तो चलता ही रहे, साथ में उनकी कुछ अपनी अर्निंग भी होती रहे, ठीक है।
तो इन सारी चीज़ों के लिए उनके लिए बहुत कुछ किया जाता है। तो देखिए, खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण उपाय जो हैं उसके लिए किसको मिला हुआ है? एयर फोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आपको पता होगा कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि आर्मी में जाते हैं या नेवी में जाते हैं या एयरफोर्स में ज्वाइनिंग लेते हैं, तो उनको अपनी तरफ से ये होता है कि वो ज्वाइनिंग के साथ कोई एक स्पोर्ट्स में अगर कुछ आगे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और उसके लिए उनको आगे प्रोत्साहित भी किया जाता है। तो इसके लिए इस बार किसे मिला है, जो अवार्ड मिला है वो मिला है एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसके बाद जो है वो सिर्फ आपके एमसीक्यूज रहेंगे। बस यहाँ तक हम लोगों ने देखा है द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्ड और तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड वो बहुत सारे हैं। मैंने बताया ना कि जैसे अर्जुन अवार्ड 27 लोगों की लिस्ट है, तो ये सारे जो हैं आप अभी नहीं, लेकिन हाँ अगर आप याद करना ही चाहते हैं तो इसके लिए मैं टेलीग्राम पे आपको ये अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विकास के लिए खेल, अब जो खेल है, ठीक है, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट की अगर बात करें, विकास के लिए खेल, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो किसको मिली है? वो मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो इस बार उसका विजेता कौन हुआ है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये ट्रॉफी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पैरा एथलेटिक का नाम बताइए। अभी देखिए, अभी लिस्ट में आया था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। श्री मरियप्पन थंगवेलु था ना, तो श्री मरियप्पन टी करके लिखा है, फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है नाम का, लेकिन यही आपका सी आंसर जो है वो राइट है, श्री मरियप्पन थंगवेलु। ठीक है, तो देखिए आपके ऑप्शंस जो थे उसमें से यही आपका एक राइट है। इन्होंने क्या किया है, पैरा एथलेटिक में जो है अवार्ड जीता है, कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। सबसे ज़्यादा वैसे क्वेश्चंस आपके राजीव गांधी पे बनेंगे, इसके अलावा द्रोणाचार्य और अर्जुन से भी क्वेश्चंस आएंगे। उसके लिए कुछ तो यहाँ पे क्वेश्चंस लगे हुए हैं और लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए लिखा हुआ है भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि 29 अगस्त को आपका ये जो खेल दिवस है ये सेलिब्रेट किया गया था 29 अगस्त 2020 को, और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और किसके जन्मदिन के ऊपर ये मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के ऊपर। ठीक है, और 2012 से, वर्ष 2012 से जो है सरकार के द्वारा इस खेल दिवस की शुरुआत की गई थी, वर्ष 2012 से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपने आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है? बैडमिंटन में, ठीक है, हर एक गेम की अपनी एक कैटेगरी है, तो कुछ तो स्पेशल होता है। सबसे ज़्यादा ये आपके बैडमिंटन वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। तो बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार पूछा है, देख लेते हैं किसने जीता है। तो देखिए लिखा हुआ है श्री सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन कह रहे श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी ऑप्शन आपका कह रहा है ना तो ए और ना ही बी। तो इसमें से आपको बता दूं कि इन दोनों लोगों ने जो है बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ठीक है, बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जो है इन दोनों लोगों ने जीता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है, श्री सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस रेसलर का नाम बताइए, रेसलर मीन्स पहलवान, ठीक है, जो कुश्ती करते हैं, रेसलिंग। उस रेसलर का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो देखिए
आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, श्री संदीप, दूसरा ऑप्शन कह रहा है श्री मनीष नरवल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ना तो ए और ना ही बी। तो आपको बता दिया जाए कि संदीप और मनीष नरवल जो दिया हुआ है ये गलत है, इसलिए ए और बी दोनों ये वाला भी गलत है। तो आपका राइट क्या है, ना तो ए और ना ही बी। तो चलिए देखते हैं कि इन लोगों ने क्या जीता है, कौन सा पुरस्कार जीता है, और अगर बात की जाए कि रेसलिंग में किसने जीता है तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, दिव्या काकरान, ठीक है, मिस दिव्या काकरान और श्री राहुल अवारे, दिव्या काकरान और राहुल अवारे जो हैं, ठीक है, दोनों ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ठीक है, दिव्या काकरान और राहुल अवारे दोनों ने ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में अर्जुन पुरस्कार जीता है, इन दोनों ने जीता है। ठीक, और पैरा एथलेटिक्स से संदीप और पैरा शूटिंग से, याद रखिएगा दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स हैं ना आपके, पैरा एथलेटिक्स से जीता है संदीप ने और पैरा शूटिंग से जीता है मनीष नरवल ने। ठीक है, और ये क्या जीता है, अर्जुन अवार्ड। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि उस रेसलर का नाम बताइए जिसने हाल में ही घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। ऑप्शन कह रहा था संदीप, फिर कह रहे थे मनीष नरवल, ए और बी दोनों, और फिर था ना तो ए और ना ही बी। तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा संदीप जो है उन्होंने पैरा एथलेटिक्स में जीता है अर्जुन पुरस्कार, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया। मनीष नरवल ने पैरा शूटिंग में जीता है अर्जुन पुरस्कार, इसलिए ये वाला भी रॉन्ग हो गया। ए और बी दोनों तो आपका सही हो ही नहीं सकता था, तो ना तो ए और ना ही बी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर आता ऑप्शन तो हम लोग क्या लिखते हैं, दिव्या काकरान और राहुल अवारे। ठीक है, एक मेल एक फीमेल, इन दोनों ने जो है जीता है रेसलिंग में, ठीक, अर्जुन अवार्ड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगुलर कैटेगरी में, अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कारों की 2 कैटेगरी में पुरस्कार निकले हैं। ठीक है, तो रेगुलर कैटेगरी में पूछ रहा है, मैं कैटेगरी वाइज जो है आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि अगर क्वेश्चन पूछता है रेगुलर कैटेगरी में तो आप लोग देख लेंगे। रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 किस खेल से संबंधित कोच कुलदीप कुमार हांडू ने जीता है। मतलब पूछ रहे कि कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं ये जो कोच हैं। अब आपको पता है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये कोचेस के लिए होता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कुलदीप कुमार हांडू जो हैं, जो इनको इस बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, इनको किस स्पोर्ट के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अब आपके ऑप्शन है, पहला है हॉकी, दूसरा है शूटिंग, तीसरा है वुशु, चौथा है मलखम्ब। तो इसमें से राइट हो जाएगा वुशु। वुशु जो है एक टाइप का फाइटिंग वाला स्पोर्ट होता है, इसके लिए जो है कुलदीप कुमार हांडू को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। मलखम्ब तो आप लोग जानते होंगे, मलखम्ब के बारे में, वैसे हॉकी शूटिंग तो आप सभी लोग जानते हैं, वुशु जानते हैं। मलखम्ब जो है आपने देखा होगा एक पिलर टाइप का होता है, उसी में वो लोग सारे प्रदर्शन जो है करते हैं, एक पिलर पे ही चढ़ के, उसे मलखम्ब बोला जाता है। ठीक है, मूवीज वगैरह में आपने काफी इसको देखा होगा। तो जो कुलदीप कुमार हांडू है, इन्होंने किसके लिए जीता है, इन्होंने वुशु के लिए जीता है, याद रखिएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पे, श्री काले सारिका सुधाकर, ठीक है, इन्होंने हाल में ही अर्जुन पुरस्कार जीता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020। निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, निम्न में से किस खेल से जुड़ी हुई, नाम थोड़ा श्री लग गया है, श्रीमती हो जाएगा। तो देखिए श्रीमती या सॉरी मिस या मिसेस जो भी है, ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि किस खेल से जुड़ी हुई हैं ये भी। तो देखिए आपके गेम्स कौन कौन से लिखे हैं, स्पोर्ट्स, पहला है रोइंग, दूसरा है टेनिस, तीसरा है खो खो और चौथा है पैरा एथलेटिक्स। तो इसमें से राइट हो जाएगा जो सारिका सुधाकर हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, वो खो खो से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, खो खो से जुड़ी हुई, खो खो गेम जिसके बारे में मोस्टली लोग जानते होंगे। ठीक है, लोगों के कॉलेज वगैरह में खो खो कबड्डी ये गेम अधिकतर होते रहते थे, तो खो खो तो आप सारे लोग जो हैं अच्छे से जानते होंगे। तो ये किस गेम से जुड़ी हुई हैं, सारिका सुधाकर खो खो गेम से जुड़ी हुई है। ठीक है, इनको खो खो के लिए मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार, याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट में, हाल ही में घोषित
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता? अभी जब मैंने आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बताए थे तो उसमें पहले ही पॉइंट पे इनका नाम दिया हुआ था, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे नाम दिया हुआ था। तो देखिए ऑप्शंस क्या हैं, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को मिला है इस बार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार फॉर द क्रिकेट, ठीक है। तो अभी जब मैंने आपको खेल रत्न पुरस्कार बताए थे राजीव गांधी वाले, तो मैंने पहले ही पॉइंट पे आपको इनका नाम बताया था, रोहित शर्मा का। तो इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। अब जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 हुए हैं उनके लिए जो चयन समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो देखिए आपके ऑप्शंस है, भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, दूसरा ऑप्शन है सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुकुंदम शर्मा, तीसरा ऑप्शन है बॉक्सर वेंकटेशन देवराजन, चौथा ऑप्शन है पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी मोनालिसा बरुआ मेहता। तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या है, जो सेवानिवृत्त रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं उनको इस बार का चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, मुकुंदम शर्मा, इन्होंने ही चयन जो है किया है, चयन समिति के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि उस कोच का नाम बताइए जिसने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी यानी कि आर्चरी में प्राप्त किया है, ठीक है। आर्चरी में, तीरंदाजी में लाइफ टाइम कैटेगरी में प्राप्त किया है द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। तो अब मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 कैटेगरीज हैं, वो दोनों कैटेगरीज आपको मिल जाएगी, लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो एक है आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी है और एक रेगुलर कैटेगरी है, ठीक है। तो इन दोनों से अलग अलग क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पूछा गया है कि आर्चरी में किसको मिला है, तो आर्चरी में देखिए ऑप्शन है आपके श्री पुरुषोत्तम राय, श्री कृष्ण कुमार हुड्डा, श्री धर्मेंद्र तिवारी, श्री विजय भालचंद्र मुनीश्वर। तो मिला है श्री धर्मेंद्र तिवारी जी को, ठीक है, श्री धर्मेंद्र तिवारी जी को मिला है तीरंदाजी के लिए, तीरंदाजी के लिए, ठीक है, यानी कि आपके आर्चरी के लिए। अब जैसे आपको ऊपर लिखा है श्री कृष्ण कुमार हुड्डा, इनको मिला है कुश्ती के लिए, ऐसे सबको अलग अलग के लिए मिला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि आर्चरी में किसे मिला है, तो आर्चरी में मिला है श्री धर्मेंद्र तिवारी को। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, एन उषा ने हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है, वो कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन है एथलेटिक्स से, बॉक्सिंग से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, मुक्केबाजी बॉक्सिंग से जुड़ी हुई हैं, ठीक, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। एन उषा जो है उनको हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार मिला है और ये किससे रिलेटेड है, ये बॉक्सिंग वाले स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहते हैं ये भी मुझे प्लीज़ जल्दी से कमेंट में बताइएगा। और आप लोगों के जितने भी कमेंट्स होते हैं मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं, मैं सारे कमेंट्स आप लोगों की रीड भी करती हूँ। तो आप लोगों को जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है लोग बताते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में ये बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, ठीक है। और आज की वीडियो अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।